होंडा अमेज के लोअर आर्म बूस्ट चेंज करने वाले। आज हम सस्पेंशन में नॉइस है तो आर्म बूस्ट चेंज करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर पटेल, मयूर मोटर्स बायर गुजरात इंडिया। आज हम होंडा अमेज के लोअर आर्म के बूस्ट रिप्लेस करने वाले हैं। तो आपको दिखाता हूं मैं किस कंडीशन में उसको चेंज करना पड़ता है और उससे कितना खर्चा हमारा। बूस्ट कट जाते हैं तो बूस्ट ही चेंज करना पड़ता है, पूरा लोअर आर्म चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो खर्चा बहुत सारा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जब ऑफ रोड में गाड़ी जाती है तो नॉइस आता है अगले सस्पेंशन से और अलाइनमेंट भी हो नहीं पाता क्योंकि उसका कंडीशन कंप्लीट रहता नहीं है मेजरमेंट। तो मैं दिखाता हूँ कि कंपनी या मार्केट में उसका पूरा लोअर आर्म चेंज करते हैं, लेकिन हम उसके बूस्ट ओनली फॉर चेंज करने वाले हैं, तो उससे खर्चा सारा कम हो जाता है। तो प्ले दिखाओ। आप देख सकते हो व्हील में कितना प्ले है यहाँ पे। ये प्ले नहीं होना चाहिए, ये प्ले फ्रेंड्स बूस्ट में से है। हिलाओ। तो ये बूस्ट फ्रेंड्स कटा हुआ है, एकदम फास्ट प्ले बताओ। और यहाँ पे आप देख सकते हो व्हील भी कितना हिलता है। तो ये जब भी ब्रेक लगाएंगे हम स्पीड ब्रेकर या ऑफ रोड पे, तो व्हील यहाँ से मूवमेंट करने लगेगा, एक तरह का नॉइस आएगा और अलाइनमेंट भी होता नहीं है, वन साइड गाड़ी खींच जाती है, तो चलाने में भी मजा नहीं आता है। तो करने वाले हम ये लोअर आर्म के बूस्ट चेंज। तो खोलते हैं लोअर आर्म। तो ये सस्पेंशन लोअर आर्म के बूस्ट है फ्रेंड्स, ये आगे वाला है और ये पीछे वाला बूस्ट है फ्रेंड्स। तो इस बूस्ट के अंदर ज़्यादातर प्ले हो चुकी है, ये न्यू वाला है फ्रेंड्स और ये हम चेंज करने वाले हैं। तो ये कंपनी का बूस्ट है फ्रेंड्स। इस तरीके का दो बूस्ट रहते हैं, लेफ्ट और राइट के, यानी कि कुल मिला के 4। अमेज में 2 टाइप के बूस्ट होंडा में मिलते हैं दिखने के। होंडा के अंदर ये लंबा वाला है और किसी के अंदर इस तरीके का दोनों तरफ आता है। तो ये चेंज करेंगे, इसको प्रेस में ले जाना पड़ता है, ये पुराना हो जाने से यहाँ पे कट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लोअर आर्म है, यहाँ पे ये बूस्ट कटा हुआ है और एक बूस्ट यहाँ पे रहता है। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे एक बोल्ट रहता है, इसको लूज करना है और एक ये बोल्ट को लूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक क्वार्टर पिन रहता है, वो निकालना है। उसके बाद ये बोल्ट को भी खोलना है। खोलने के बाद यहाँ पे आपको इसको यहाँ से निकालना है। नहीं निकालता था यहाँ पे आप WD-40 का भी यूज़ कर सकते हो। और निकालने के बाद ये दोनों बोल्ट खोल देंगे हम पूरा, तो ये हमारा लोअर आर्म आ जाएगा बाहर। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको, करो काम। फ्रेंड्स, ये लोअर आर्म हमने बाहर निकाल लिया है। तो ये बूस्ट चेंज करने वाले हम, ये नया वाला है, आप देख सकते हो ये कटा हुआ है। तो ये पूरा चेंज करना पड़ता है, लेकिन पूरा चेंज नहीं करने वाले, ये दोनों बूस्ट चेंज करने वाले हम प्रेस पे। ये सही है, चलेगा। तो ये बूस्ट की वजह से फ्रेंड्स नॉइस आ रहा है और जो दिक्कत है ये बूस्ट की वजह से ही है। तो ये नया डालने वाले।
फ्रेंड्स ये न्यू इंस्टॉल कर लिया है बूस हमने, आप देख सकते हो एकदम बढ़िया है। यहाँ पे भी और ये भी, ये पुराने है और ये टूटे हुए बूस यहाँ से कट गए बूस फ्रेंड्स, ये भी आप देख सकते हो यहाँ से पूरा कटा हुआ है बूस। ये नहीं होना चाहिए कटा हुआ, तो इसकी वजह से फ्रेंड्स यहाँ से ही नहीं जाता था लो आर्म। जैसे ही ब्रेक लगाते थे गड्ढे में गिरती थी नॉइस आता था और अलाइनमेंट भी रहता नहीं था, गाड़ी वन साइड खींच जाती थी। तो ये परफेक्ट हो गया है फ्रेंड्स। तो हम इंस्टॉल करने वाले इसको, जैसे 1 बाय 1 स्टेप लगा खुला है ऐसे 1 बाय 1 स्टेप फिट भी हो जाएगा। कार का ट्रायल ले लिया वो फ्रेंड्स में, कार एकदम परफेक्ट है और अब जाने वाली अलाइनमेंट में कोई नॉइस नहीं है, कोई प्ले नहीं है, एकदम परफेक्ट है कार। प्ले है कि नहीं? तो पहले वहां पे प्ले बहुत था, आप देख सकते हो, हिलाओ। अब प्ले खत्म हो चुका है, यहाँ से भी कार हिलता नहीं है, एकदम परफेक्ट है। जो बूस्ट कटे हुए थे उसके हिसाब से ये हो रहा था फ्रेंड्स, अभी कुछ हिल भी नहीं रहा है, एकदम परफेक्ट है। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए मयूर मोटर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपकी गाड़ी में बूस्ट कटे हुए तो पूरा लो आर्म चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बूस्ट भी चेंज करवा सकते हो।